समर्पण। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। समर्पण ज्ञान है, ये मुख से बोलने से नहीं भीतर से होता है। समर्पण का सच्चा अर्थ ही यह है कि हमें भगवान से प्रेम हो, भगवान पर पूरा पूरा विश्वास हो कि भगवान हर पल हमारे साथ है और हमारी पूरी तरह संभाल कर रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, समर्पित भक्त अपना मन और बुद्धि नहीं चलाता। उसके अंदर से तो बस एक ही आवाज निकलती है, मेरी नैया आप संभाले, जरूर संभाले। जब हम अपने जीवन की बागडोर उस मालिक के हाथ में सौंप देते हैं, तब जीवन कितना सरल हो जाता है। इसके विपरीत जब अपने जीवन रूपी नैया का केवट खुद बनने की कोशिश करते हैं, तब नाव डगमगाने लगती है। लेकिन जैसे ही सहज भाव से समर्पण कर देते हैं, तो जीवन आनंदमय हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तब दिल से आवाज निकलती है, तेरी इबादत ने दिल को है शाद कर दिया, मेरे वीराने मन को फिर से आबाद कर दिया। प्रेमी समर्पित भक्त की पहचान कुछ लक्षणों से होती है। पहला है, समर्पित भक्त रजा में राजी रहता है। समर्पित भक्त रजा में राजी रहता है क्योंकि उसे अंदर में पूरा विश्वास होता है कि मेरी संभाल करने वाले मेरे गुरु बैठे हैं। वो अंदर से किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होता, हमेशा यही सोचता है कि जो तेरी रजा वो मेरी रजा, हुक्मे रजाई। उसका हृदय यही गाता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। एक दृष्टांत से समझते हैं। एक सच्चा जिज्ञासु गुरु की खोज में भटक रहा था। एक दिन उसे आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते नजर आए। उनका तेजस्वी चेहरा, प्रेमी हृदय और शांत मुखमंडल देखकर जिज्ञासु ने सोचा कि ऐसे सच्चे संत मुझे कहाँ मिलेंगे। उसने प्रार्थना की कि उसे वह अपना शिष्य कबूल कर ले। कुछ समय बाद गुरु का निष्काम प्रेम, निश्चय और समर्पण देखकर शिष्य की गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली गई। एक दिन शंकराचार्य जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। वो नदी में स्नान करने गए। वह नदी के एक किनारे बैठ गए। पानी का बहाव बहुत तेज था। गुरुजी ने आवाज लगाई कि जरा मेरी धोती तो लेकर आना। पानी का बहाव देखकर सब घबरा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई गंगा नदी को पार कर सके, पर उस शिष्य को विश्वास था कि जो गुरु संसार सागर से पार कराने वाले हैं, क्या वो इस छोटी सी नदी से पार नहीं कराएंगे। ऐसा सोचकर उसने गुरुजी की धोती को अपने सिर पर बांध लिया ताकि वो गीली ना हो और गंगा में उतर पड़ा। जहाँ जहाँ वो कदम रखता गया, उसने देखा यहाँ तो पहले से ही पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि पानी के बहाव के कारण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जहाँ जहाँ उसके पांव पड़े, वहाँ वहाँ फूल खिलते गए। शंकराचार्य जी यह देखकर मुस्कुराने लगे और उसका नाम पाद पद्माचार्य रखा गया। शंकराचार्य जी के विशेष शिष्यों में उनका नाम आया और अंत में वो मुक्त हुए। इसका सिद्धांत यह है कि जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तो गुरु हमारी पूरी पूरी संभाल करते हैं। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सद्गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। दूसरा है, समर्पित भक्त निश्चिंत होता है। समर्पित भक्त निश्चिंत इसलिए होता है क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा है कि उसे सहारा देने के लिए भगवान हमेशा खड़े ही हैं। तभी उसे अंदर से यही महसूस होता है, मुझे गर्जना और सहारों की एक तेरा सहारा काफी है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को गीली करके रोंदता है, अब वो रोंदता है तो यह कुम्हार की मर्जी है, कुछ बनाता है तो यह भी उसी कुम्हार की मर्जी है। पहले सिर पर रख कर लाया, अब चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है। मिट्टी नहीं कहती कैसे बनाते हो और क्या बनाते हो, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, जो चाहो सो बनाओ। मिट्टी ने
अपनी कोई मर्जी नहीं रखी, उसने तो अपने आप को कुम्हार के हवाले कर दिया, समर्पित हो गई। इसी तरह हम भी भगवान के समर्पित हो जाएं। जो होता है परमात्मा के हुक्म से होता है। हर बात में मेरी भलाई है। जब अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के समर्पित कर दिया तो अब मुझे क्या मतलब, मैं भगवान का हूँ, ऐसा सोचकर अंदर से निश्चिंत हो जाए। अब हम उस हरि की शरण में आ गए हैं। अब वो चाहे मारे या तारे, यह उसकी मर्जी है। सब तरह के संकल्प विकल्प छोड़कर केवल भगवान की शरण में हो जाए। देखिए, एक दृष्टांत से समझते हैं। एक गुरुजी के 3 शिष्य थे। आधी रात का समय था, तीनों सोए हुए थे। सांप आया तो गुरुजी ने पूछा कि क्या चाहिए। सांप ने तीनों का खून मांगा। गुरुजी बोले, ठहरो, मैं लेकर आता हूँ। तीनों शिष्य सोए हुए थे। गुरु एक शिष्य के पास गए, उसका थोड़ा सा खून निकाला, पर वो एकदम निश्चिंत सोया रहा। उसके अंदर में था कि गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। दूसरे शिष्य के पास गए तो उसने खून निकालने का कारण पूछा। गुरुजी ने कारण बताया और खून निकाला। तीसरे शिष्य के पास गए तो खून के नाम से ही डर गया। जो ही आगे गए, सांप ने उसे काट लिया और वो मर गया। असल में पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार वो सांप उन तीनों के खून का प्यासा था। गुरुजी ने युक्ति से उनकी जान बचाई, क्योंकि वो उनके समर्पित थे और निश्चिंत थे। इसका सिद्धांत यह है कि जब हम सद्गुरु के समर्पित रहते हैं पर उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो हमें मौत के मुंह से भी बचा लेते हैं, जैसे यहाँ गुरुजी ने शिष्य की जान बचाई। तीसरा, समर्पित भक्त हाय हाय की जगह वाह वाह करता है। समर्पित भक्त जानता है कि जब भी कोई हालत परिस्थिति आती है, वो आगे बढ़ाने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए वो बिना दुखी हुए हर हालत में परिस्थिति को सहन करता है। दुख आने पर जब हम हाय हाय करते हैं, तब सारे दुख यहीं रह जाते हैं, और जब वाह वाह करते हैं तब सारे दुख हवा हो जाते हैं। हाय हाय का उल्टा है यहाँ यहाँ, और वाह वाह का उल्टा है हवा हवा। यदि हम अंदर से खुश हैं, तो हमारे मुख से हर समय वाह वाह ही निकलता है। देखिए, इसे भी एक दृष्टांत से समझते हैं। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन की संगीत सभा का आयोजन था। खुदा की इबादत में तानसेन ने एक से बढ़कर एक नगमे पेश किए। सभी संगीत प्रेमी वाह वाह कर रहे थे। अकबर ने उन्हें आजमाने के लिए दूसरे दिन सबके पीछे तलवार टांग दी और ऐलान करवाया कि संगीत के बीच में जो वाह वाह करेगा उसके सिर को काट दिया जाएगा। संगीत शुरू हुआ। डर के मारे किसी ने वाह वाह नहीं किया, लेकिन एक प्रेमी खुदा की इबादत में तानसेन के मधुर संगीत को सुनकर अपना आप भूल गया और आत्ममस्ती में ऐसा मदहोश हुआ कि अचानक उसके मुख से वाह वाह निकल गया। यह प्रेमी खुदा के प्रेम में ऐसा डूबा हुआ था कि उसको तलवार का डर भी न रहा। इसका सिद्धांत यह है कि सच्चा समर्पित भक्त वही है जो कैसी भी हालत परिस्थिति आने पर घबराता नहीं है। उसका अपने स्वरूप से प्रेम, भगवान से प्रेम इतना गहरा होता है कि उसमें उसको अपने शरीर का होश भी नहीं रहता। क्योंकि वो परमात्मा की याद में डूबा हुआ है, इसीलिए उसके मुख से भीषण परिस्थिति में भी वाह वाह ही निकलता है। जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है और उसकी रजा में राजी रहता है, वही भक्त हमेशा खुश रह सकता है और वाह वाह कर सकता है। लेकिन जो संसार से प्रेम करता है और संसार में सत्यत्व बुद्धि रखकर संसारी वस्तु के पीछे भागता रहता है, वो तो हर समय हाय हाय करता है और दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति हर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति को अपना मान लेता है और उसमें आसक्ति कर दुखी रहता है।